भारती द्विवेदी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं देवसर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुभाष रामचरित वर्मा जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगरौली टुडे न्यूज में। विधायक जी, इस समय कोविड काल चल रहा है, सिंगरौली में भी लगातार संक्रमण बढ़ते नजर आ रहा है। इस कोविड काल में यहाँ के क्षेत्र के लोगों को समस्या न हो, उसके लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? कोरोना संकट काल में लगातार हम लोग दिन रात क्राइसिस मीटिंग के तहत जैसे भी हो जनता के लोग स्तर पर जितना सेवा कर सको हमारे लिए बहुत कम है, और हम लगातार उनके प्रति लगे हैं। जहाँ तक अस्पताल की बात हो, हमारे विधानसभा में हमने क्वारंटीन सेंटर, हमने चाहे बरगवा हो, माड़ा है, कुटार है, सराई है, हमने क्वारंटीन सेंटर बनाया जिसमें 20-20 ऑक्सीजन युक्त और 20 एक्स्ट्रा बेड लगा के हमने हर मंडल, हर ब्लॉक स्तर स्वास्थ्य विभाग में 40-40 बेड करके हमने 200 बेड युक्त बनाए हैं, जिसमें ऑक्सीजन युक्त है। क्वारंटीन जो बाहर का व्यक्ति आते हैं उनकी रुकने की व्यवस्था हमने कराई। जिला अस्पताल की जहाँ तक बात करें तो हम लगातार क्राइसिस मीटिंग में हमने माननीय हमारे सिंगरौली के विधायक हैं, हमारे अमर सिंह जी भी हैं, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारी सभी मिलकर एक साथ लगातार काम कर रहे हैं कोविड-19 के तहत। क्योंकि जो पहली लहर आई थी उसमें यथास्थिति सभी जानते हैं, जो दूसरी लहर आई है उस कोरोना संकट में हमारे जो अंडर 14 के अंदर के जो लोग हैं ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं। आज हमारा 43% है, आज हम 5% तक आ चुके हैं, अभी स्थिति है ठीक है। विधायक की बात करें अगर कोविड का, तो कोविड में सांस फूलने जैसी समस्याएं आती हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, रेमडेसिविर की इंजेक्शन का बात है, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का किस तरह की व्यवस्था जिले में कराई गई? ऑक्सीजन तो सिंगरौली जिले की, जहाँ कहें कि ऑक्सीजन हमारे सिंगरौली जिले में खुद का प्लांट है ऑक्सीजन। आज हम सिंगरौली जिले से ऑक्सीजन 18 जिलों को दे रहे हैं। आज हम प्रदेश से हमारा जो पी नहरी जो हमारे लोग का वहाँ प्रदेश के जो हैंडल कर रहे हैं, और हमारे सिंगरौली का आवंटन कम था। अभी हमने सिंगरौली के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से क्राइसिस मीटिंग में बात हुई थी, उसमें हमने कहा कि सिंगरौली का आवंटन कम है और जिले को हमारे जिले से ऑक्सीजन जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा, सीधा कहा कि चिंता मत करो ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन सिंगरौली में जितनी आवश्यकता है आप अपना उपयोग कर लो, उसके बाद जो बचता वो करें। मतलब उन्होंने ऑक्सीजन की व्यवस्था ठीक कराई। और जहाँ रेमडेसिविर की बात हो, तो रेमडेसिविर के लिए हमारा सिंगरौली का नाम नहीं था, रीवा का नाम था, सतना का नाम था। प्रदेश की जो सूची बनी थी उस सूची में सिंगरौली का नाम था। हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा जो सिंगरौली है, जो औद्योगिक कंपनी है, जो बॉर्डर पे है, जो छत्तीसगढ़ का सीमा आता है, उत्तर प्रदेश का सीमा आता है, और सीमा का क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा घुस पे, तो हमने चेक पोस्ट को भी मजबूत करने की बात कही। और साथ में रेमडेसिविर का जो सिंगरौली का नाम नहीं था, सिंगरौली को हमने आवंटन बढ़ाने का, जो आज सिंगरौली का सूची में नाम जुड़ गया, जिससे आज हम रेमडेसिविर की बात जो कहें, जो हम लोग की आवश्यकता से अच्छा आज ज्यादा उत्पादन मिल रहा है, जिससे हमारा कोई परिवार का व्यक्ति, क्योंकि संकट काल में बुढ़ापे की लाठी चली जा रही, लोगों की इतनी स्थिति खराब थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हम लोगों से जुड़कर डायरेक्ट हर जनता के प्रति एक व्यक्ति की हम लोग रोज वार्तालाप में बताते हैं कि ऐसी जानकारियां हैं। हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जहाँ अभी हमारे यहाँ एम्बुलेंस की कमी थी, तो हमने अपने विधायक निधि से एम्बुलेंस देने का काम किया। हमने सरकार को, जिला कलेक्टर को हमने अपने बजट से 25 लाख रुपए दिया, और एम्बुलेंस हमने बरगवा के लिए, खुटार के लिए, माड़ा के लिए, सराई के लिए, एक लंगाडोल के लिए। तो खुटार में ऑलरेडी कोई नजदीक है, सांसद जी ने पिछले बार दे रखा था, मगर हमने 4 एम्बुलेंस देने की बात कही। हमने एम्बुलेंस के लिए पत्राचार भी जारी कर दिए। बहुत जल्द आप सबके बीच में एम्बुलेंस भी देखने को मिलेगा। आज कोरोना संकट का कुछ ठीक है, सुधार है। विधायक जी, पिछली बार जब कोरोना की लहर आई थी तो इतने संक्रमित लोग नहीं पाए गए थे, क्या वजह रही? कहाँ पे कमी, कहाँ पे चूक हुई है कि इस बार संक्रमित का संख्या बढ़ गई है? पिछले बार की अपेक्षा इस बार जो दूसरी लहर थी, उस लहर में कोरोना बहुत ही जवाबदेह, क्या बताऊं, जो हमारा औद्योगिक कंपनियां, जो कंपनी के NTPC हो, NCL हो, जो नगर शहर की बात है, कोरोना शुरुआती दौर वहाँ भी हुआ। अभी हमारे हिंडाल्को की जो बात में है, क्राइसिस मीटिंग उस दिन भी कहा था कि वर्कर, जो एम्प्लॉय वर्कर हैं, उनको जो रोजगार, जो नौकरी करते हैं, उनको वहीं पर रखा जाए, बाहर ना निकलें।
तो ऐसी व्यवस्था के तहत हमने कलेक्टर साहब से भी बात की थी और उन्होंने जो शहर से निकल के कोरोना भी आज बहुत रोकथाम हुआ है। आज जो हमारा सरकार की जो योजना है किल कोरोना का मतलब है कि किल कोरोना जो प्राथमिक उपचार है, उस प्राथमिक उपचार हमारे ग्राम पंचायतों में जाता है। कुछ परिवार किसी ग्राम पंचायत में कोई बीमार है, उनको प्राथमिक उपचार में दवाई अगर हो जाए तो अब रोज का अपडेट निकलता है। हम लोग अगर कोई ज्यादा बुखार है, बीमार है, उसको जिला अस्पताल पे वो भेजते हैं और जो प्राथमिक उपचार में कुछ ठीक हो जाता है तो ऐसे स्वास्थ्य अभी हमारा सिंगरौली बहुत ही स्वस्थ है, सब कुछ ठीक है। और हम अभी जहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने भी काफी अच्छा योगदान दिया रोजगार की ओर से, जो लोगों को खाद्यान्न का 3 महीने का खाद्यान्न सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ। अभी हम लोग भी जो रोजमर्रे की तरह रोज काम करते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनका कार्ड है या नहीं है, उनके लिए भी हम लोग खाद्यान्न की व्यवस्था हम प्रत्येक मंडल स्तर पर खाद्यान्न बंटवाए 400-500 पैकेट। जो भी अभी जो नहीं अगर सूचना पहुँच करूँ हमसे संपर्क करें, मैं उनको भी खाद्यान्न की व्यवस्था कराऊंगा। और मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणा की, ये हमें बड़ा उत्साह मिलता है इसमें। जिस परिवार का कोई व्यक्ति सहारा जिनका चले गए, उस परिवार के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5,000 रुपये का पेंशन राशि देने का काम किया है। और दूसरा उस परिवार के लिए जो खाने पीने खाद्यान्न की बात हो वो निःशुल्क, ऐसा कोई उसमें ये नहीं है और उसके लिए सरकार डायरेक्ट देख रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों पर सीधा कहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे, कोई परिवार भूखे ना रहे, इसकी व्यवस्था आप जनप्रतिनिधियों की है। और हम लगातार, चाहे हमारे सिंगरौली विधायक जी हों, चाहे चितरंगी विधायक अमर सिंह जी हों, हम स्वयं लगातार डोर टू डोर काम कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में आप भी जानते हैं, हम फोन से, मोबाइल से लगातार कितने परिवारों से लोगों को एडमिट कराना, लोगों को कराना, से रेमडेसिविर लगा कि नहीं लगा, सारी व्यवस्था मैनेजमेंट हम मोबाइल पर वार्तालाप से सभी से बात कर रहे हैं। आज सरकार का नेतृत्व जितना हो सके आज हम लोग ठीक हो जाए, यही हम लोग के काम। आज मुख्यमंत्री जी, अभी हम क्राइसिस मीटिंग हमारी 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें जो दर, जो हमारा कोरोना पॉजिटिव दर जो है आज घट के, जो हमारा 43 था, 43 से 35 आया, 35 से 28 आया, 28 से 26 आया, फिर 22 आया, फिर उसके बाद आज 18, फिर उस दिन 15%, अभी 12 से 11 भी आ गया। आज हम लोग बहुत स्थिति सुधार है। हम लोग सिंगरौली जिले में हमारा प्रशासन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि सभी लगातार डोर टू डोर मेहनत कर रहे हैं। आज भी कुछ अभी बीच में तकलीफ आ रही थी, जो हमारे ग्रामीण लोग, जो स्थानीय जो लोकल डॉक्टर होते हैं, जो जिसे बोलते हैं झोला छाप बोले चाहे जैसा, वो प्राथमिक उपचार करके उस दवाई से कोरोना का पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा बढ़ जाता, उस कारण से उस परिवार में कम से 15 सिम्टम आ जैसे सभी उसमें आ जाए तो पॉजिटिव 15-22 लोग ऐसे। हम लोग उस सभी डॉक्टरों को क्लिनिक बोले कि आप लोग बंद कर दिया जाए। स्वास्थ्य सरकार की जो व्यवस्था हो, सरकार की व्यवस्था के तहत आप दवाई का उपचार कराइए, सारे स्वस्थ हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। और हम लगातार, हम जनप्रतिनिधियों का सीधा है कि आप लोग कहीं दिक्कतें आ रही हैं और जो सरकार ने एक वैक्सीन जो अंडर 14 18 से 44 साल की जो वैक्सीन बनी, जो इस समय संकट काल में दल और भी दल के नेता हैं, सारे दल को एक साथ एक होकर वैक्सीन को लेकर एक जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, उनको एक साथ होकर इस वैक्सीन को लेकर जो वैक्सीन लगवा रहा है, आज देख लीजिए वैक्सीन लगाने वाले लोगों को कोरोना कितना भी पॉजिटिव हो जाए मगर उसके लंग्स वो आज भी सेव रहते हैं, उनको इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। इसलिए वैक्सीन की बहुत जरूरी है, वैक्सीन लगवाएं। मैं सभी से गुजारिश करूंगा, सिंगरौली जिले के सभी मातृशक्ति हों, हमारे छोटे भाई हों, बड़े भाई हों, मैं अंडर 14 जितने युवा साथी हों, मैं भी युवा विधायक हूँ और मैं जनप्रतिनिधि होकर आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप जाके नीचे स्तर पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवाएं। विधायक जी, पिछली बार जब कोविड आया था उस समय भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र तक जाके गरीब मजदूर जो रोजमर्रे का काम करते थे, आज उनको समस्या जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाके राशन भोजन का वितरण किया करते थे। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोई भूखा न रहे, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? मैंने फिर से बता रहा हूँ, अभी मैंने सबके सहयोग से 4-5 सारे खाद्यान्न के जो पैकेट बनवाया हमने, 5 किलो आटा, 5 किलो चावल, दाल, ये सब करके उसमें पैकेट करा के हमने अपने मंडल अध्यक्षों को, सारे मंडलों के हमारे विधानसभा में 6 मंडल आते हैं,
हमने 6 मंडलों को बुला के खाद्यान्न उनके हाथों से, क्योंकि ये जो संकट काल है, इस बार का जो कोरोना पॉजिटिव जो कोरोना जो है कोविड-19 जो बोलते हैं जो निकला था, जो ये दूसरा लहर है, इस दूसरे लहर में बहुत खतरनाक लहर है। इसमें सीधा डायरेक्ट लंग्स इफेक्ट कर रहा है, लोग दूसरे तीसरे दिन में इसकी घटना हो जा रही है। हम नहीं चाहते कोई हम जनप्रतिनिधि हैं, हम निश्चित कह रहे हैं कि हम अपने मंडल स्तर पर लोगों को बांट दिए हैं, वो निश्चित काम हो रहा है। विधायक जी, कोविड के बाद अभी एक ब्लैक फंगस आया हुआ है, ब्लैक फंगस से लोगों को बचाया जा सके उसके लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा विषय रखा है। जो ब्लैक फंगस है वो कोई अलग से बीमारी नहीं है। ब्लैक फंगस मतलब जो दवाई कोरोना का जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है, उस ट्रीटमेंट से जो दवाई रिएक्शन कर रहा है वो ब्लैक फंगस टाइप है। अभी हमने जो रिसर्च सर्च किए थे, हमको भी जो जानकारी, वैसे भी हमारे प्रदेश के सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी उसी क्राइसिस मीटिंग में बताया भी था कि एक सिंगरौली में भी कोई व्यक्ति का नाम आया था, तो उसको बनारस रिफर कर दिए थे। तो फिर रामखिलावन पटेल जी हमारे यहाँ कोरोना के मंत्री हैं, हम उस मीटिंग में रहे, तो उन्होंने भी कहा कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी बीमारी हो, कहीं जिले में रिफर करने की जरूरत नहीं है, आप उसको बुलवाइए, उसकी दवाई, सारी दवाई की व्यवस्था हमारी तरफ से निःशुल्क दवाई सरकार ने, सीधे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जो सरकार के जो कार्ड है आयुष्मान कार्ड, उस आयुष्मान कार्ड के तहत कोई भी व्यक्ति का दवाई का पैसा 1 रुपये नहीं लगना है किसी का। दवाई का सीधा डायरेक्ट हम जनप्रतिनिधि, हम माननीय मुख्यमंत्री जी सीधा डायरेक्ट देख रहे हैं हम लोगों को। कोई अगर कहीं कोई कमी आती है, चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, रेमडेसिविर की कमी हो, अस्पताल में व्यवस्था की कमी हो, जो कि हम लगातार अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे ब्लॉक स्तर के जितने अस्पतालों को उन्होंने आईसीयू बेड बनाने का उन्होंने सीधा निर्देश दिया है। अभी उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े उपहार दिए। अभी हमारे सिंगरौली में बहुत अच्छा आज स्वास्थ्य की सुविधा अगर देखा जाए, जो पहले लोग कहते थे प्राइवेट अस्पताल जाने की ओर दौड़ते थे, मगर आज जिला अस्पताल की ओर दौड़ने का काम कर रहे हैं। विधायक, ये मेरा लास्ट सवाल होगा, इस कोविड-19 में जो पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर खबर कवरेज कर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, कोविड की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसको देखते हुए सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस के द्वारा अपने विधायक निधि से उन्हें जो है स्वेच्छा अनुदान राशि देने की बात कही गई है। तो आपका क्या राय है, आप अपने विधायक निधि से या पत्रकारों के हित में ऐसा क्या विचार बनाए? निश्चित बहुत ही सराहनीय बात आपने कहा। आज मुख्यमंत्री जी भी ने कोरोना संकट काल में पत्रकारों को लेकर उन्होंने कहा निःशुल्क दवाई, उनके लिए दवाई का कहीं कुछ लगना नहीं है। जहाँ तक आर्थिक स्थिति की बात हो, मैं पिछले वर्ष की बात बता रहा हूँ, मैं वकीलों के लिए मैंने सहयोग किया था स्वेच्छा निधि से। आज मैं खुद ही इससे पहले मैं विचार करके रखा था कि मैं पत्रकारों को, क्योंकि ये भी अपने आप को अपने जान की हथेली पर रखकर ये जिस तरह पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों का कवरेज कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो हम लोगों को कुछ काम में नहीं दिख पाता, वो चीज़ आप लोग के आपके माध्यम से मुझे देखने को मिलता है। आप लोग बहुत ही मेहनत करते हैं। ऐसी स्थिति में हम भी अपने तरफ से जितना हो सके, हमारे लिए बहुत कम है। मैं भी कहूँगा कि पत्रकारों के लिए मैं ऐसा कोई विषय नहीं छोड़ूंगा, उनके लिए मैं उनके साथ, उनके हर समय पर मैं खड़ा रहने वाला व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं युवा साथी, युवा हमारे आज पत्रकार हैं, मैं उनके प्रति जहाँ स्वेच्छा निधि की बात कर रहे हैं, मैं निश्चित आप भी खुश रहेंगे, आपकी व्यवस्था के तहत हम चिंता करेंगे।